देखिए, पहला पाठ प्रथम पाठः, प्रथम का मतलब होता है पहला, शुभाषितानि। अब शुभाषितानि देखिए क्या होता है। सु का मतलब होता है अच्छा, भाषित होता है कहे गए, और ये नपुंसक लिंग का आनी लगा हुआ है। आपको पुल्लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग ये अभी आपको पता नहीं, क्योंकि आपने षष्ठी कक्षा में नहीं पढ़ी है। आपको ये बताया जाएगा। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 2। और वचन कितने होते हैं? 2। 2 प्रकार के वचन होते हैं, 2 प्रकार के लिंग होते हैं, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एकवचन और बहुवचन। लेकिन जो संस्कृत में है, संस्कृत में 3 ही तो, बिल्कुल हाँ, संस्कृत में 3 ही तो वचन होते हैं और 3 ही लिंग होते हैं। उसमें ती बहुवचन, हाँ जी, उसको हाँ, 2 वचन को द्विवचन बोलते हैं। 2 वचन को क्या बोलते हैं? द्विवचन बोलते हैं, ठीक है? तो इसके पश्चात आगे आगे चलते हैं हम। और लिंग में है ना, पुल्लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक होता है नपुंसक लिंग, ठीक है? एक होता है नपुंसक लिंग। इसके बाद देखते हैं, चलिए आगे। तो सुभाषितानि का मतलब हो गया अच्छे वचन, ठीक है? इसका मतलब हो गया अच्छे वचन। अब आगे चलते हैं, देखिए पहला श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। देखो इसमें क्या कहा है। पृथिव्याम का मतलब होता है पृथ्वी पर, या पृथ्वी में सप्तमी विभक्ति है। त्रीणि रत्नानि, 3 रत्न हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन से? एक तो है जलम, अन्नम, इसके अंदर 2 शब्द हैं, जलम और अन्नम। और इसका मतलब सुभाषितानि का मतलब आप जानते ही हैं, अच्छे वचन, यानी जल, अन्न और अच्छे वचन, ये पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। इसने जो शास्त्रार्थी होते थे, जो ये मानने वाले हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो रत्न, जो हीरो के अंदर या मोतियों के अंदर या इनके अंदर रत्नों को ढूंढते हैं, वो गलत है। इनका कहने का मतलब जो रत्न है ना, जो अच्छी चीजें हैं पृथ्वी के ऊपर, वो 3 ही चीजें हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन, जिनके बिना काम ही नहीं चल सकता। बहुत बढ़िया चीज है। और ये आदमी की सबसे पहली प्रायोरिटी है, यानी सबसे पहली जरूरत है। इसके बाद मूढ़ई पाषाण खंडेशु। मूढ़ई क्या होता है? मूढ़ई होते हैं मूर्ख लोग, और पाषाण होते हैं पत्थर। खंडेशु का मतलब होता है टुकड़े, यानी जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों में रतन संज्ञा विधीयते, रत्नों का नाम रखते हैं। रत्न संज्ञा का मतलब होता है, संज्ञा का मतलब होता है नाम, विधीयते मतलब उसमें स्थापित करते हैं, रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के ऊपर वैसे तो 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। सुभाषित मतलब अच्छे वचन। बाकी जो मूर्ख लोग होते हैं, कौन से मूर्ख लोग होते हैं? जो पत्थर के टुकड़ों में, आप अगर किसी को रत्न को देखेंगे या हीरे को देखेंगे या मोती को देखेंगे, तो एक पत्थर ही तो होता है, और क्या होता है? वो टूटता नहीं है। तो इस प्रकार का जो पत्थर होता है उसको हम रत्न बोलते हैं। तो ये ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, वो रत्न है ही नहीं। जो उनके अंदर उनको नाम, रत्नों का नाम देते हैं, वो गलत है। तो रत्न जो सही मायने में अगर देखें, तो वो 3 ही रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित। ठीक है? आपको समझ में आया? पहला श्लोक समझ में आया आपको? ओके। अगले पे चलें, रक्षित, चलें आगे। अगले पे देखते हैं। देखिए, अगला श्लोक देखिए, बड़ा मजा आएगा, मतलब हिंदी आपको वैसे ही याद हो जाएगी। पहले में तो ये था भाई, जो पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दे देते हैं वो तो मूर्ख लोग होते हैं। वैसे रियलिटी में क्या है? 3 ही रत्न होते हैं, जल, अन्न और सुभाषितम। आपको जल्दी मतलब अभी की अभी याद भी हो जाएगा, देखिएगा। दूसरा देखिए अब, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इसका मतलब क्या है? देखिए, सत्य का मतलब तो आप जानते होंगे, सत्य का मतलब क्या है? क्या मतलब होता है सत्य का? बोलो बोलो। सत्य क्या होता है? सत्य, सत्य और असत्य हिंदी में बहुत बार सुनते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सच होता है, हाँ सच। तो सच्चाई के ऊपर ही धार्यते पृथ्वी, जो पृथ्वी है वो धारण करती है, ये सच्चाई के कारण ही, सत्य है उसके अंदर, सत्य का तप है, इसीलिए पृथ्वी सबको धारण किए हुए है, सबका भोज, जो भार है वो उठाए हुए है। सत्येन तपते रवि, यानी सत्य से ही, तपते मतलब तपता है, रवि, रवि का मतलब होता है सूर्य। तो जो सूर्य है वो भी सत्य से ही तपता है, सच्चाई से ही तपता है। सत्येन, सत्य से ही वाति बहती है, वायुश्च, वायु, वाति का मतलब होता है वायु, यानी सच्चाई से ही वायु जो है वो बहती है।
ठीक है, सच्चाई से ही वायु बहती है। और सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, इसने कहा कि सर्वम का मतलब सब कुछ, सत्य का मतलब सच्चाई पर, और प्रतिष्ठितम का मतलब प्रतिष्ठित है, उसके ऊपर स्थित है, उसके ऊपर मतलब टिका हुआ है। उसने कहा सच्चाई से ही पृथ्वी धारण करती है, सच्चाई से ही रवि तपता है, सूर्य तपता है, यानी सूर्य जो तपन देता है वो सच्चाई के कारण ही दे रहा है। सत्येन वाति वायु से, सच्चाई से ही जो वायु है वो बह रही है, हवा बहती है। और सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सच्चाई के ऊपर ही टिका हुआ है। अच्छा, जो दूसरा श्लोक हुआ, वो दूसरा श्लोक किसके ऊपर आधारित हुआ? सच्चाई के ऊपर, ठीक है, ये सच्चाई के ऊपर आधारित हुआ। आपको किन किन के नाम याद रखने हैं? पृथ्वी, रवि, वायु, और इसमें आ गया सब कुछ। तो हमारे सच्चाई के ऊपर जो सब कुछ टिका हुआ है उसके ऊपर ही ये आधारित है। ठीक है, समझ में आया? दूसरा श्लोक समझ में आया आपको? रक्षित आ गया समझ में? ओके, ओके, ठीक है। अगले अगले श्लोक की ओर चलते हैं, अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए, अब हमारी पृथ्वी है ना, बड़े बहुत सारे रत्नों वाली है, ये बताया अगले में। कैसे कैसे? देखिए, दाने दान में, तपसी तप में, शौर्य शौर्य होता पराक्रम, ताकत, उसमें, और विज्ञाने विज्ञान में, विनये विनम्रता में, नम्रता में, शील भाव में। अगर श्री रामचंद्र को देखें तो उसको उनके उनकी माता ने एक बार बोला था कि पिताजी आपके ये चाहते हैं कि आप वनवास के लिए जाएं। तो मतलब उसने एक बार भी ये नहीं पूछा कि मैं क्यों जाऊं, मेरा अपराध क्या है, क्या कारण है। उसने झट से बोल दिया, कोई नहीं माँ, ठीक है, बस इतनी सी छोटी सी बात है, बस इतनी सी छोटी सी बात है। उसने बल्कि ये बोला, तो उसकी कितनी विनम्रता और शीलता का भाव प्रदर्शित होता है। सीता ने कितने कितने सारे दुख सहे वनवास के अंदर, वन के अंदर, फिर भी कभी भी एक बार भी उन्होंने उपालंभ यानी उल्हाना नहीं दिया उन्होंने कभी भी सीता राम को कि आपने मेरा जीवन मतलब कष्टों से भर दिया है, दुखों से भर दिया है। उसके बाद अयोध्या अयोध्या में आने के बाद भी वो चली गई थी वन के लिए, रहने के लिए, लव कुश को लेकर के वहीं रहती रही। तो मतलब ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर बहुत से एक से एक शील भाव वाले भी पैदा हुए हैं, और एक से एक जो पराक्रमी है, पराक्रमी भी बहुत पैदा हुए हैं। नय होता है नीति में, नीति नीति लास्ट शब्द है नीति। तो ये छह शब्द दिए हैं: दान, तप, शौर्य, विज्ञान, विनय और नीति। ये सात शब्द, ये छह शब्द हैं। तो इन 6 शब्दों में नए का मतलब नीति क्या होता है? चाणक्य का नाम सुना होगा आपने, चाणक्य का कभी चंद्रगुप्त नाटक भी देखा होगा। अपनी नीति के कारण उसने मतलब पूरे भारत को अखंड भारत बना दिया था। पूरे भारत को ही एक सूत्र में बांध दिया था। सारी अलग-अलग विरासतें थी, सबके ऊपर राज किया और अपने शत्रुओं को राजगद्दी से नीचे उतार फेंका, उनका वध करवाया और अपने मन पसंदीदा राजा को उस राजगद्दी पर बैठाया। ये सब नीति प्रस्थ ही था। और हर चीज में नीति रखते थे, हर उसका पहले ही अनुमान लगा लिया करते थे। तो चाणक्य जैसे ऐसे भी हुए जो नीतिवान भी हुए, नीतिज्ञ भी हुए हैं। और हर चीज की नीति केवल उसी की नहीं होती है। और महाराणा प्रताप को देखें तो नीति में बहुत अग्रसर थे वो भी। ठीक है, चलिए आगे। इसके पश्चात है विस्मयो नहीं कर्तव्य। विस्मय का मतलब होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह आपने किया होगा हिंदी में। कौन सा चिन्ह होता है विस्मयादि बोधक का? एक डंडा और नीचे बिंदु, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। तो विस्मय का मतलब होता है हैरान, हैरानी कर देने वाला। तो विस्मय नहीं कर्तव्य, अब यानी विस्मय नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, यानी बहुत रत्नों वाली वसुंधरा का मतलब होता है पृथ्वी पर, यानी बहुत सारे रत्नों वाली पृथ्वी के ऊपर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? आई समझ में? ओके। तो छह चीजों को याद रखिए कि हमारी जो पृथ्वी है ना उसके ऊपर सारे के सारे रत्न है। दान, तप, शौर्य, विज्ञान, विनय, नया, यानी इन इन सब के मामले में हमारी हमारी पृथ्वी के ऊपर, हमारी धरती के ऊपर कोई शक नहीं करना चाहिए किसी को। ठीक है? तो आज हमारी धरती जो है वो रत्नों से भरी हुई है, ऐसे-ऐसे रत्नों से तो भरी पड़ी है हमारी धरती। ठीक है? तो इसके बारे में ये बताया है। चलिए आगे देखते हैं। देखो जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो शब्द बोल रहा हूँ, जैसे दाने बोला तो आप भी अपने मन में वहां से ही दाने बोलें। ठीक है? अपने मन में ही बोलें। ठीक है? अपने आप को बेशक म्यूट करके बोलें, लेकिन इससे क्या होगा, आपके मुंह में एक बार जो उच्चारण है वो कौशल जाएगा। और आपने क्या करना है, इसके बाद जो पार्ट लेसन के बाद आपने ये इसकी जो उच्चारण है, इनको श्लोकों को पढ़ के इसकी ऑडियो मेरे पास भेजनी है आपने। ठीक है? ठीक है। रक्षित आपने भी भेजनी बेटा, ठीक है? सही से अच्छे से पढ़ के सिर्फ ऑडियो, संस्कृत की भेजनी है। ठीक है? संस्कृत पढ़ करके मेरे पास ऑडियो भेजनी है। ओके, ठीक है। आगे देखिए,
क्योंकि उच्चारण स्थान जरूरी है और उच्चारण अगर सही से नहीं हुआ तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अब देखिए आगे, सदभिरेव सहासीता, अगला करते हैं सदभिरेव। वो बड़ा अच्छा है, अपने जीवन में उतारने योग्य है, अपने जीवन में धारण करने योग्य है। ऐसे ऐसे मतलब नीति शतक से लिए गए श्लोक हैं। सदभिरेव सहासीता, सदभि कुर्वित संगतिम और सदभिर मैत्रीम विवादम च सदभिर विवादम मैत्रीम च ना सदभि किंचित आचरेत। इसमें देखो क्या कहा है, इसमें कहा सदभि। पहले तो इस शब्द को देखो, ये सदभि क्या है। ये सदभि एक नया शब्द है कि ये सदभि, यहाँ पे सदभि रेव को छोड़ दो, तो रेव का जब अलग निकालेंगे ना, सदभि जमा एव, दो संधि टूटेंगे, दो शब्द निकलाते हैं, सदभि जमा एव। सदभि का मतलब होता है बेटा सज्जन। और एक यहाँ पे आ न, न जमा असदभि, यहाँ पे भी दो शब्द इकट्ठे हो गए, न और असदभि। सदभि तो हो गया सज्जन, तो असदभि क्या होगा, तुम दोनों बताओ, बताओ कोई दोनों में से। सदभि तो सदभि तो सज्जन हो गया, और असदभि क्या होगा, बोलिए बोलिए। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। असदभि होता है दुर्जन, बुरा व्यक्ति। सज्जन होता है अच्छा व्यक्ति। ठीक है। सदभि रेव सहासी, तो उसने कहा सह के मतलब साथ, आसीत मतलब बैठना चाहिए, सज्जन के साथ ही बैठना चाहिए। ठीक है। उसके बाद सदभि कुर्वित संगतिम, सदभि के साथ ही, कुर्वित मतलब करनी चाहिए, संगति मतलब संगति। संगति तो समझते होंगे, संगत संगत। कई बार घर वाले बोलते हैं अच्छी संगत में बैठा करो, अच्छी संगत होनी चाहिए। हाँ हाँ, एक वो संगत होती है, सत्संग वाली संगत भी होती है। एक वैसे नहीं कहते, हम अगर किसी आवारा बच्चों के साथ बैठ जाते हैं या किसी अरे गहरे के साथ बैठ जाते हैं तो मम्मी पापा बोलते हैं इसकी संगत अच्छी नहीं है, इसकी संगत छोड़ दे, बोलते हैं ना, इसका साथ छोड़ दे, मतलब उसके साथ जो उठना बैठना है उसको बंद कर दे। तो उसी का नाम संगत है। ठीक है। ये संगति होती है। तो सदभि कुर्वित संगतिम, सद संगत का मतलब भी साथ होता है, और संगति का मतलब भी साथ ही होता है, यानी साथ उठना बैठना पढ़ना लिखना जाना फिरना घूमना फिरना खाना पीना, जो भी करते हैं हम साथ साथ जो जो करते हैं वो संगति बन जाती है। तो सदभि के साथ ही यानी सज्जन के साथ ही संगति करनी चाहिए। दो चीजें बताई पहली लाइन में, सज्जन के साथ बैठना चाहिए, दूसरा सज्जन के साथ ही संगति करनी चाहिए, साथ करना चाहिए। कहीं भी आना जाना है तो उसी का साथ पकड़ो। सदभिर मैत्री, सदभिर विवादम, विवाद क्या होता है, बहसबाजी लड़ाई झगड़ा। सज्जन व्यक्ति के साथ ही विवाद करो। अगर किसी बात पे अगर विवाद करोगे ना, झगड़ा करोगे मतलब झगड़ा बहसबाजी करोगे, तो सज्जन व्यक्ति समझ जाएगा। और जो दुर्जन व्यक्ति होता है ना, वो समझेगा नहीं, आपकी बात को मानेगा ही नहीं। आप ये कहोगे ना सूर्य मतलब सूर्य पूर्व से उगता है, तो वो जो दुर्जन व्यक्ति होता है वो यही कहेगा नहीं पश्चिम से उगता है, और वो ना आपकी बात मानेगा। ठीक है। और जो सज्जन व्यक्ति होगा वो मान जाएगा कि हाँ जरूर उगता होगा, वो उस दिशा में उसी को पूर्व ही कहते होंगे। ठीक है। इस तरह से। इसके बाद सदभिर मैत्रीम, और मैत्रीम क्या होती है, मित्रता भी। अगर सज्जन के साथ बहसबाजी भी सज्जन के साथ करो, और मैत्री होती मित्रता भी सज्जन के साथ ही करो। अगर कई बार क्या होता है दुर्जन व्यक्ति के साथ अगर हम मित्रता कर लेते हैं, तो ऐसा दुर्जन व्यक्ति हमें मरवा सकता है, हमें कहीं ना कहीं फंसवा के खड़ा कर देगा। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति से हमें बच के रहना चाहिए। मेरी बात समझे। ठीक है। तो इसने चार चीजें बताई, सज्जन के साथ बैठना चाहिए, सज्जन के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जन के साथ विवाद यानी बहसबाजी करनी चाहिए, और सज्जन के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। ठीक है। चार चीजें बता दी इसने। ओके। तो इन सब में सज्जन के साथ ही ये सब हमें करना चाहिए। इसके बाद है जो लास्ट लाइन बचती है च के बाद, च का मतलब होता है संस्कृत में, च का मतलब होता है और। जो हम संस्कृत में बोलते हैं ना और, ये हिंदी में बोलते हैं जैसे और, राम और मोहन, राम और श्याम, राम और लक्ष्मण, ये जो और लगा है, च का मतलब और होता है। ठीक है। और न सदबी यानी न मतलब नहीं करना चाहिए, असदबी मतलब दुर्जन के साथ, किंचित का मतलब होता है कुछ भी, और आचरित का मतलब होता है व्यवहार। इसमें दो शब्द हैं, इसमें भी किंचित जमा आचरित, इसमें दो शब्द टूट जाएंगे, किंचित और आचरित। तो किंचित मतलब कोई भी व्यवहार दुर्जन के साथ नहीं करना चाहिए, हमें मूर्ख व्यक्ति जो होता है ना उसके साथ में हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। हमें तो सज्जन के साथ ही सारे काम करने चाहिए, साथ उठना बैठना उसी के साथ होना चाहिए, संगति भी उसके साथ होनी चाहिए, विवाद भी उसी के साथ होना चाहिए, मित्रता भी उसी के साथ होनी चाहिए। और जो असज्जन व्यक्ति होते हैं उसके साथ कोई व्यवहार भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। समझ में आया। आगे चलते हैं। इसके बाद है धन धान्य प्रयोगेशु। अच्छा, अब आप कहेंगे देखो दोनों, अरमान आपके लिए बहुत जरूरी है ये,
आपके लिए बहुत जरूरी श्लोक है। इस श्लोक में बताया है कि हमें बेशरम हो जाना चाहिए। बेशरम हो जाएंगे रक्षित? नहीं होंगे? लेकिन ये श्लोक वाला कह रहा है कि बेशरम हो जाना चाहिए। बेशरम वाला श्लोक है। ठीक है। तू तो बहुत शर्माता है, क्लास में पूछता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है। हाँ, चलिए। अरमान, रक्षित रक्षित तो बोल देता है, जवाब भी दे देता है क्लासों के अंदर। जब क्लास में लगती थी हमारी स्कूल में, रक्षित तो बोलता रहता था, पूछता रहता था क्वेश्चन। लेकिन अरमान तो बोलता ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन हमें वहां पे बेशरम होना चाहिए। देखिए क्या है इसमें, यही कहा बेटा। देखिए ध्यान से, कहाँ कहाँ बेशरम होना चाहिए। हमें हर जगह बेशरम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें बेशरम कुछ जगह होना चाहिए। कहाँ कहाँ देखिए, याद रखिएगा बिल्कुल। टिप्स के ऊपर याद होना जाना चाहिए कि हमें बेशरम कहाँ कहाँ होना चाहिए। बिना श्लोक को देखे हम बता दें कि उसकी हिंदी ये है, फटाक से बताने में सक्षम हो, आपको है ना, फिर प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। देखो, धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य प्रयोगेशु यानी धन धान्य का प्रयोग करने में, धन को यूज करने में, धन का प्रयोग करने में, उनका दान करने में, उनको लगाने में, कहीं पर धन धान्य जो जितना भी होता है ना, उसका प्रयोग करने में हमें कभी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें इस प्रकार का कोई भी अपने मन में चिंतन नहीं लाना चाहिए। यदि हम ये काम करेंगे धन धान्य लगा करके, इसका प्रयोग करके, इसको यूज करके, तो लोग क्या कहेंगे, उनको उनकी उनकी तरफ से मतलब छोड़ दीजिए उनका चिंतन। उसके बाद दूसरा है विद्यायाः संग्रहेषु च। विद्यायाः मतलब विद्या के, संग्रहेषु इकट्ठा करने में, यानी ज्ञान लेने में, टीचर से कुछ पूछने के लिए, अध्यापक से, शिक्षिका से, मैम से कुछ पूछने के लिए कभी भी शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए कि ये टीचर क्या कहेंगे, मुझे कुछ ऐसा बोलेंगे, मुझे कुछ डांटेंगे, कभी महसूस मत करिए। आपको हमेशा क्या सोचना है कि हमें इस ये हमें क्वेश्चन नहीं आता है, हमें ये प्रश्न नहीं आता, हमें इस शब्द का अर्थ नहीं पता है, तो झट से किसी भी टीचर से पूछ लेना चाहिए, हमें तुरंत रुकवा लेना चाहिए और वहीं जाकर के हमें पूछ लेना चाहिए। तो हमें यहाँ भी विद्या संग्रहेशु में भी बेशरम हो जाना चाहिए। तीसरा है बेटा आहारे। आहारे किस चीज में? हमारे भोजन भोजन करते वक्त हम कहीं रिलेटिव के यहाँ चले गए, किसी दोस्त के घर चले गए, किसी के यहाँ चले गए, क्या होता है कई बार हमें भूख लग जाती है, और भूख लगने पर क्या करते हैं, हम शर्म के मारे बैठे रहते हैं, पेट में दर्द भी हो सकता है, इवन कुछ न कुछ और भी कुछ घटना घट सकती है, तो हमें प्रॉब्लम बढ़ सकती है, हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी हो तो वो ज्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसी खाने पीने की वस्तु के लिए जब हमें भूख लगी हो तो तुरंत कहीं भी बैठे हैं तो तुरंत बोल देना चाहिए कि हमें खाना चाहिए, हमें बड़ी भूख लगी है। ठीक है, हमें वहां पर भी कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। और हमेशा मतलब क्या कहते रहते हैं, देखो मतलब जो श्लोक वाले हैं, जो शास्त्रार्थी संस्कृतज्ञ है, उन्होंने यही बताया कि कहाँ कहाँ शर्म को त्याग देना चाहिए। और हमारे आजकल के जो जमाना आ रहा है, आजकल के पेरेंट्स हैं, टीचर कोई भी है, रिलेटिव है, हट ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं मांगा करते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। हम हमेशा बच्चों को ये सिखाते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, बच्चा जो क्या करता है उसके अंदर मन में एक चीज गड़ जाती है कि खाना अगर भूख लगी है, अगर हम किसी के घर में जाकर के बैठ करके, अगर किसी कोई भी हमारा मित्र प्यारा है, बंधु है, सखा है, तो अगर हम उसके पास बैठ करके हम कुछ मांगते हैं, तो इससे क्या होगा, मतलब ये चीज गलत होती है, ये गलत व्यवहार है। ठीक है, लेकिन ये गलत व्यवहार नहीं है, समझ में आ? उसके बाद है चौथा है व्यवहार, व्यवहार करने में। कई बार क्या होता है, घर में कोई किसी की एंट्री हो जाती है, कोई आ जाता है, हमारा जान पहचान का है, बड़े अच्छे से जानते पहचानते हैं, हम उसको देख करके इवन गुड मॉर्निंग तक, उसको नमस्ते तक करने में बड़ी हेजिटेशन करते हैं, यानी हम उसे बड़ा शर्म महसूस करते हैं, तो हमें लज्जा आती है। और क्या करते हैं, कभी कभी बार तो उसके सामने ही नहीं आते हैं। ठीक है, हम दूर ही दूर रहते हैं, उनके कमरे में नहीं घुसते हैं। हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें जाना चाहिए, उसके पास बैठना चाहिए, हाँ जी नमस्ते, कैसे हो, परिवार कैसा है, पूछना चाहिए। और क्या लेंगे आप, ठंडा लेंगे, चाय लेंगे, गरम लेंगे, क्या लेंगे आप, मतलब उस तरह से बातें करनी चाहिए। और सुनाइए कैसे आना हुआ, पापा अभी है नहीं, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं आपके लिए ये करता हूँ, मतलब करती हूँ, कुछ भी मतलब। जब भी आप बैठते हैं किसी के पास, तो हम इस तरह से बातें करें कि मतलब हम उसको ये फील ना हो कि मैं कहीं पराई जगह पे आ गया हूँ। ठीक है, तो हमें चार जगह हमेशा बेशर्म हो जाना चाहिए, हमें शर्म नहीं करनी चाहिए, हमें शर्म को त्याग देना चाहिए। धन धान्य के प्रयोग में, दूसरा विद्या के संग्रह में, तीसरा आहार में, और चौथा व्यवहार में। हम चार जगह हमने शर्म को त्याग देना चाहिए। ये आगे यही कहा उसने, कि उसने क्या कहा, त्यक्त लज्जा, जो लज्जा को त्याग देता है, लज्जा लज्जा होती है शर्म, त्यक्त मतलब छोड़ने वाला, जो शर्म को छोड़ देता है यानी बेशर्म हो जाता है, सुखी भवेत, वो सुखी हो जाता है। देखिए बेशर्म का शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा श्लोक याद रहे। हमने क्या करना है, लज्जा को छोड़ देना, हमने बेशर्म नहीं बोलना, हमने क्या कहना है कि धन धान्य के प्रयोग करने में,
विद्या को इकट्ठा करने में, विद्या को सीखने में, कोई भी नॉलेज लेने में, आहार भोजन भोजन के अंदर, और व्यवहार में, किसी भी कोई भी तरह का व्यवहार करना है, किसी भी व्यवहार में, आचरण में हमें हमेशा त्यक्त लज्जा, जो लज्जा को छोड़ने वाला है, सुखी भवेत, वो सुखी होता है। ठीक है। अगर इनमें कोई शर्म महसूस कर लेता है तो वो दुखी होता है। इसका कहने का मतलब ये है, जो इन चार चीजों में कोई शर्म कर लेगा दुखी हो जाएगा। धन धान्य का प्रयोग में धन धान्य ऐसे टिका रहेगा, कोई प्रयोग ही नहीं होगा। धन धान्य किसके लिए कमाया जाता है? वो प्रयोग करने के लिए, यूज करने के लिए कमाया जाता है। उसको इकट्ठा करते नहीं, करते नहीं, क्या होगा? एक दिन हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा और क्या हम चले जाएंगे, और धन धन जो है वैसा कैसा पड़े रहेगा। हमने अपने उसका जो सुख है वो भोगा ही नहीं हमने। दूसरा, विद्या के इकट्ठा करने में अगर आपको नॉलेज नहीं आई, आपको ज्ञान नहीं आया, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है। तो आपका थोड़ा समय हो गया है, तो 2 मिनट ज़्यादा ही हो गए। आपकी क्लास शुरू हो गई होगी शायद, हो गई ना? किस चीज़ की क्लास है बेटा? एसएसटी है, ओके ठीक है। तो चलो ये बड़ा झट से करवा देंगे, तो इसमें 4 चीज़ों में शर्म को छोड़ देना चाहिए। सिर्फ 1 मिनट और लूँगा। आखिरी श्लोक है। अक्षमावसी कृतिर्लोके, यानी अक्षमावसी, अक्षमा जो है वो वश में करने वाली है, जो अगर माफी मांग लेना वश में करने वाली है। कृतिर्लोके, लोके होता है संसार में, यानी अक्षमा जो है वो पूरे संसार में, पूरे संसार को वश में कर लेती है, अपनी मुट्ठी में कर लेगी। अक्षमया किम न साध्यते, अक्षमया होता है अक्षमा से, किम क्या, न नहीं, साध्यते सिद्ध होता है, यानी अक्षमा से क्या हल नहीं हो सकता है, अक्षमा से क्या नहीं हो सकता है, अक्षमा से सारे काम हो सकते हैं। कोई बाजार में जाने टक्कर लगी, किसी को सॉरी बोल दो, वो झगड़ा ही नहीं करेगा आपके पास, वो यही कह के जाएगा कोई बात नहीं है, ओके। कोई भी गलती होगी हम उसको सॉरी बोल देते हैं, सॉरी बोलने के बाद वो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं होता है। सॉरी एक बहुत बड़ा एक साधन है। उसके बाद है शांति खड़ग करे यश्य, शांति होती शांति की, खड़ग होती तलवार। खड़ग का मतलब तलवार, करे मतलब हाथ में, जिसके हाथ में शांति की तलवार है। यस्य मतलब जिसके, किम करिष्यति क्या करेगा उसका, दुर्जन व्यक्ति, यानी दुर्जन व्यक्ति उसका क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जो दुर्जन व्यक्ति होता है वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इसीलिए शांति की जो तलवार है, वो तलवार अगर किसी के हाथ में है तो दुर्जन व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं फिर से छठा श्लोक बता रहा हूँ। अक्षमा पूरे संसार को अपने वश में करने वाली है। अक्षमया किम न साध्यते, अक्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता है, यानी अक्षमा से सारे काम बन जाते हैं। कोई भी काम करना चाहे वही काम निकल जाएगा, किसी से काम निकलवाना तो निकल जाएगा। और शांति खड़ग करे यश्य, यानी शांति की तलवार जिसके हाथ में है, किम करिष्यति दुर्जन, दुर्जन व्यक्ति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो बुरा व्यक्ति होता है उसके सामने चुप होकर हाथ जोड़ के निकल जाइए, तो वो भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो भी झगड़ा ही करेगा ही नहीं। जब हम उसके उसको जब मौन रह करके, चुप रह करके जब उसको जवाब ही नहीं देंगे कोई, तो अपने आप वो चला जाएगा। ठीक है। तो ये आपके 6 के 6 श्लोक हो गए। इसके पश्चात आप एक बार और जो शब्दार्थ है उसको एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा। आप अगली कक्षा ज्वाइन कर सकते हैं अभी। 1 मिनट। ठीक है। आशा करता हूँ आपको, आप लोगों को ये समझ